पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र में प्रहरी की भूमिका में चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका काफी आम मानी जाती है। और पत्रकार में सबसे ज्यादा अगर पौराणिक तौर पर देखा जाए तो जनक कह लीजिए नारद मुनि को ही माना जाता है। और आज नारद ऋषि की जयंती मनाई गई है। पटना में विश्व संवाद केंद्र, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुसांगिक संगठन है, उसके द्वारा बीआईए हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तमाम मीडिया जगत के लोगों को बुलाया गया, कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बिहार के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव पहुंचे थे। तो देखिए, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए महामहिम बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान क्या कुछ कह रहे हैं। कि ये कहानियां हैं, उनको कहने का पूरा अधिकार है, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा। लेकिन जिसे हम अंग्रेजी में मिथ कहते हैं, जिसे मिथ्या असत्य को नहीं कहा जाता, श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदा बंता गिरंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। मिथ्या को खुद आदि शंकर ने सदा सद कहा है। जो सत्य नजर आए लेकिन सत्य ना हो, जो असत नजर आए लेकिन असत ना हो, जो निरंतर परिवर्तनशील, तो जिन्हें जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन दुनिया में शायद ही कोई राष्ट्र ऐसा हो जो इस आधार पर अपने आदर्श और मूल्य न स्थापित करता हो, अपनी प्रेरणा स्रोत को तलाश न करता हो। तो वो पत्रकार से ज्यादा मुझे लगता है कि नारद ऋषि, जिसे हम कह सकते हैं कि आज अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल, जो हमें उपलब्ध हैं, जिनसे हम कहते हैं कि आके किसी हम जाते हैं उनके पास या वो आते हैं और वो किसी भी विषय पर जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न पैदा होते हैं उसका समाधान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ मुझे याद आता है कि उनके जैसा ज्ञानी पुरुष, ये छांदोग्य उपनिषद में है ये कहा, छोटी, उनके जैसा प्रज्ञावान ज्ञानी व्यक्ति सनत कुमार के पास जाता है। और सनत कुमार वो हैं जिनकी छवि मासूम बालक की, और उनसे कहता है कि मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएं और सर्वोच्च सत्य की शिक्षा देने की कृपा करें। तो सनत कुमार उनसे कहते हैं कि पहले मुझे ये बताइए कि आप खुद क्या क्या जानते हैं, क्या शिक्षा ग्रहण की है, फिर मैं तय करूंगा कि आपको क्या और शिक्षा दी जाए। और वो कहते हैं, तराती शोकम आत्मवेद, मैंने ये सुना है कि अगर आत्मविद्या प्राप्त हो जाती है तो इंसान को शोक से मुक्ति, दुखों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मेरे दुखों, मैं तो सारी विद्याएं जानता हूँ, शास्त्र जानता हूँ, नक्षत्र शास्त्र जानता हूँ, सारे शास्त्रों का उन्होंने नाम लिया कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरा शोक खत्म नहीं होता। तो सनत कुमार उनसे कहते हैं, मंत्रा विदे वास्मी ना आत्मविद।
किताबी ज्ञान शोक को खत्म नहीं कर सकता। दुखों का निवारण केवल आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये उनकी पहचान मेरे नजदीक। अब पत्रकारों का क्या काम है? पत्रकारों का काम है कि वो जानकारियां उपलब्ध कराएं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं। और इसमें मुझे, जब मैं अपने इतिहास के चरित्रों को देखता हूं, तो मुझे इसमें पत्रकार के रूप में जो नजर आते हैं वो संजय। हम हम बच्चों के नाम भी रखते हैं संजय, बहुत से लोगों का नाम है संजय, लेकिन वो व्यक्ति जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में होने वाली पल पल की घटनाओं की सूचना दे रहा था, उसका नाम संजय नहीं था। उसकी उपाधि या उसका प्रोफेशन पत्रकारिता। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी परंपराएं, हमारी विरासत पत्रकार से क्या अपेक्षा करती है। तो देखा आपने, बिहार के राज्यपाल क्या कुछ कह रहे थे। नारद जी की जयंती के अवसर पर तमाम पत्रकारिता समाज के लोग जुटे हुए थे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कैसे समाज में अपनी भूमिका को निर्वहन करना है, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।